नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। इंटरनेशनल बेइज्जती कराकर अब मोदी जी और क्या करवाने वाले हैं? प्रधानमंत्री जो डींगे हाँकते हैं कि उनका दुनिया में डंका बजता है, आज उसी डंके पर डंक मारने का काम किया गया है विदेशी वेबसाइट के द्वारा। तो क्या है पूरा मामला और कैसे प्रधानमंत्री अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करवा चुके हैं और फिर भी बाज नहीं आ रहे? पूरी कहानी आपको तब्दील से बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत एक खबर से करते हैं, द वायर की। लिखा है इसमें, आफ्टर बीजेपी साइट्स इट्स रिपोर्ट फ्रेंच आउटलेट मीडिया पार्ट कंडेम्स पार्टी फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज। मामला यह है दरअसल दोस्तों कि अमेरिका के एक बिलियनर का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से और संसद के अंदर भी एक फेक न्यूज फैलाने का काम किया है कि राहुल गांधी और वो विदेशी व्यक्ति और साथ ही पूरी की पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो भारत की इमेज को डाउन करना चाहती है, भारत की इकोनॉमी को डाउन करना चाहती है और इसीलिए षड्यंत्र रच रही है। ये आरोप राहुल गांधी पर लगाया गया है। वो राहुल गांधी जो संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करते हैं, जनता के हित में आवाज उठाते हैं और उन राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने साजिश रची। अब आप समझ सकते हैं कि ये फेक न्यूज क्यों फैलाया गया। अडानी मोदी भाई भाई, अब ये सबको पता चल चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस मुद्दे को डाइवर्ट करना इतना आसान नहीं होने वाला था, लिहाजा सारा का सारा ठीकरा राहुल गांधी के कंधों पर ही डाल दिया जाता है। उनको ही जो है षड्यंत्रकारी बता दिया जाता है और राहुल गांधी का कनेक्शन एक अरबपति के साथ ढूंढने की भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास करती है उसमें असफल हो जाती है। अडानी बीजेपी, अडानी मोदी भाई भाई होंगे, लेकिन राहुल गांधी के भाई जो है वो 125 करोड़ देशवासी है। वो देशवासी जिसमें किसान, महिला, बुजुर्ग, रेलवे के कर्मचारी, महिलाएं, अलग अलग भिन्न ऑक्यूपेशंस को फॉलो करने वाले लोग शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के जैसे नए लोग शामिल हैं। खैर, ये पूरा का पूरा मामला था और देखिए अमेरिका ने भी सबसे पहले तो इसका खंडन कर दिया था। यूएस के डिप्लोमेट ने कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि साजिश रची जा रही है। और अब जिस फ्रेंच वेबसाइट का हवाला देकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को साबित करने का प्रयास किया कि राहुल गांधी के इंटरनेशनल कनेक्शंस भारत की छवि को बदनाम करने के हैं, जिस वेबसाइट का हवाला देके कहा गया कि इस वेबसाइट में भी छपा हुआ है, उस वेबसाइट ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैला रही है। ये बात झूठ है कि राहुल गांधी के लिंक किसी भी तरीके के अरबपति से भारत को नुकसान पहुंचाने के हैं। और उस वेबसाइट ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार ऐसा प्रयास किया है कि हमारी वेबसाइट का नाम लेकर विपक्ष को बदनाम किया जाए। अब देखिए क्या कुछ कहा गया, आपको बताती हूँ, फिर आपको हवा हवाई बातें लगेगी। देखिए द वायर की रिपोर्ट में लिखा है, she further asserted that the BJP wrongly exploited media part in article in order to spread fake news that we never published। जो हमने प्रकाशित भी नहीं किया उसका हवाला देते हुए फर्जी खबर फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। There are no facts available supporting the conspiracy theory promoted by BJP, said media part's publisher, expressing full support to the courageous Indian and international journalists who report and investigate in India। यानी भारत और भारत के बाहर के लोग जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, खोजबीन पत्रकारिता करते हैं, उनकी तारीफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी की इस थ्योरी को कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र बताते हुए कहा कि इसके पीछे कोई भी आधार नहीं है। तथ्यहीन बात जो है, तथ्यों के अभाव में भारतीय जनता पार्टी फर्जी खबर फैलाने का काम कर रही है। इसके अलावा देखिए लिखा है, मीडिया पार्ट फर्मली कंडेम्स द इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ इट्स रिसेंटली पब्लिश्ड इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल अबाउट OCCRP by the Bharatiya Janata Party of India's Prime Minister Narendra Modi in order to serve BJP's political agenda and attack press freedom। यानी मीडिया पार्ट ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए खंडन किया है भारतीय जनता पार्टी की उस ओझी राजनीति को, जिसके तहत
प्रेस की आजादी को मारने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा पहले की हवाला देते हुए क्या कुछ कहा है वो देखिए, द वायर में आगे लिखा है, दिस इज नॉट मीडिया पार्ट्स फर्स्ट एनकाउंटर विद इंडिया और द बीजेपी। सिंस 2018 द फ्रेंच मीडिया आउटलेट हैज पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ एक्सक्लूसिव investigative reports alleging chronic corruption in the sale of 36 Rafale fighter jets to India। 36 राफाल फाइटर जेट्स के अंदर क्रोनी करप्शन के मामले सामने आए हैं, जिसकी रिपोर्ट 2018 में फ्रांस की इस मीडिया पार्ट वेबसाइट ने दी थी। At the time, the Indian government and the BJP dismissed these allegations. In its latest report on the Rafale deal published in December 2023, Mediapart accused India of obstructing a French judicial probe into the corruption allegations। यानी उस समय भारत ने और भाजपा ने इसे निराधार भले ही साबित कर दिया हो, या साबित क्या, डिसमिस कर दिया था, कह दिया था कि निराधार है, लेकिन 2023 में भी जो मीडिया पार्ट ने ये खबर छापी थी, इसमें बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे करप्शन किए हैं और कैसे रफाल में जो है बड़ा घोटाले की बात सामने आई है। मतलब खबर साफ है कि पहले अमेरिका ने खंडन किया और अब फ्रांस ने खंडन कर दिया और बता दिया है जिस झूठे आरोपों के आधार पर राहुल गांधी को फंसाया जा रहा था उसके तथ्य बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सारे बेबुनियाद है, और साथ ही जिस न्यूज एजेंसी का इस्तेमाल हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर को फैला रही थी वो सरासर फेक निकली। और वो वेबसाइट खुद आके आगे बता रहे हैं कि केवल भाजपा अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए प्रेस की आजादी का गलत प्रयोग कर रही है और विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। तो सोचिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की इतनी ऊपर स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, बावजूद इसके गौतम अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात में फोटोज वायरल हो रही है, जहां पर वो अनावरण करते हुए एक नए प्रोजेक्ट का दिख रहे हैं। यानी बेशर्मी इस हद तक की है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अडानी के साथ तस्वीरें साझा करने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहे। यानी संदेश साफ है कि पूरा देश भी अगर भारत, या कहूं कि भारतवासी भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो जाए, लेकिन उनका याराना जो है वो गौतम अडानी के प्रति ही झुकाव रहेगा। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।